आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 21 मार्च तक चलेगा। इस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर विस्तृत चर्चा होगी और विभिन्न विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। आज हम आपको 180 दिनों में बनने वाले छत्तीसगढ़ के बजट से संबंधित वो सभी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पता होगी। साथ ही ये भी बताएंगे कि आने वाले 1,60,000 करोड़ के बजट में सरकार जनता के लिए क्या सौगात लाने वाली है। छत्तीसगढ़ राज्य का यह 24वां बजट होगा। 3 मार्च को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र में राज्य सरकार का दूसरा बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले 9 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांय सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था, जो 1,47,500 करोड़ रुपए का था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बजट के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल बेस्ड स्टेट है। कोल, आयरन और अन्य खनिजों से राज्य को रेगुलर इनकम होती है। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू भी सरकार के पास आता है। इसमें 80% हिस्सा जीएसटी, सीएसटी, एक्साइज और पंजीयन विभाग से आता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य को मिलने वाला लोन, जुर्माना वसूली, केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स में राज्य का हिस्सा भी सरकार के पास आता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ को अपनी खनिज संपत्तियों और टैक्स स्रोतों से वित्तीय मदद मिलती है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और यहीं से सरकार के पास बजट के लिए पैसे आते हैं। अब आपको बताते हैं कि बजट कितने दिनों और कितनी मीटिंग्स के बाद तय होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र हर साल फरवरी के अंत या मार्च में पेश होता है। इस सत्र का सबसे बड़ा काम बजट को पारित करना होता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया करीब 6 महीने यानी लगभग 180 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। इस दौरान बजट पर चर्चा और विचार के लिए 40 से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। बजट तैयार करने में 23 सरकारी विभागों के 500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इनमें सचिव, संचालक और अन्य अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। साथ ही बजट के लिए मंत्री भी अपनी सिफारिश भेजते हैं। इसके अलावा अलग अलग संगठनों के लोग भी अपने सुझाव देते हैं। इस तरह लगभग 1,000 लोगों की टीम बजट के लिए इनपुट जुटाने और खर्च के जरूरी सेक्टर को चुनने का काम करती है। इन मीटिंग्स में विभिन्न विभागों से बजट की जानकारी ली जाती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बजट कितने चरणों में बनता है। प्रदेश में बजट 4 चरणों से होकर गुजरता है। आउटलाइन, डॉक्यूमेंटेशन, स्टेक होल्डर से चर्चा, डिपार्टमेंटल और कैबिनेट मीटिंग। सबसे पहले बात करते हैं आउटलाइन की। सरकार के चुनावी वादे या मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। ये योजना विभाग के सचिव और कानून के जानकार अधिकारी तय करते हैं। इस योजना की निगरानी वित्त विभाग करता है और अंत में टीम आउटलाइन करती है। इसके बाद आता है बजट का दूसरा चरण, डॉक्यूमेंटेशन। इस चरण में योजना से जुड़े नियम, कायदे और खर्च की संभावना तय की जाती है। साथ ही इसमें कानूनी अड़चनों को दूर करने में उपायों पर भी चर्चा की जाती है और जनप्रतिनिधियों से भी राय ली जाती है, ताकि योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। फिर आता है बजट का तीसरा चरण, स्टेक होल्डर से चर्चा। प्रदेश का बजट बनाने से पहले कारोबारी, व्यापारी संगठन, किसान, शिक्षाविदों और वित्त विभाग से बैठक होती है, जहां से उनसे राय ली जाती है। ये पता करने का प्रयास किया जाता है कि प्रदेश के किस सेक्टर में क्या जरूरतें हैं। फिर आता है अंतिम चरण, डिपार्टमेंटल और कैबिनेट मीटिंग। आखिरी दौर में छत्तीसगढ़ सरकार के 23 विभागों की बैठक होती है, जिसमें सिंचाई, गृह, शिक्षा, आबकारी आदि शामिल होते हैं। सभी विभाग के सचिव पूरी टीम के साथ पहले वित्त विभाग के सचिव के साथ मीटिंग करते हैं। इसके बाद वित्त सचिव वित्त मंत्री के साथ बैठक करते हैं। वित्त मंत्री सभी विभाग के मंत्रियों, सचिवों के साथ बैठक करते हैं, जिसमें बजट के विषय तय किए जाते हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाती है। फिर बजट को विधानसभा में पेश किया जाता है। प्रदेश का बजट कितने दिनों, कितने चरणों और कितनी मीटिंग्स के बाद विधानसभा में पेश किया जाता है, ये तो अभी आपने जाना। अब ये भी जान लीजिए कि 3 मार्च को जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास होने वाला है।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को लोन देकर खुद का काम शुरू करने में मदद, साथ ही बड़े शहरों में को-वर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई, कॉल सेंटर और स्टडी सेंटर जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे क्लिनिक शुरू हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी काम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी भी होगी, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर से ज्यादा चक्कर न काटने पड़े। इस बजट में कंस्ट्रक्शन से जुड़े नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि साल 2025 को सरकार अटल निर्माण वर्ष के तौर पर मना रही है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं भी लॉन्च हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में लंबे समय से कई शिक्षकों की भर्ती लंबित है, जिसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल शिक्षा विभाग प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है, इसलिए शिक्षा से जुड़े विभाग में बेहतर घोषणाओं की उम्मीद है। ये थी बजट से जुड़ी वो तमाम बातें जिसकी जानकारी आपको एक आम नागरिक होने के नाते जरूर होनी चाहिए। साल 2024-25 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो पेपरलेस डिजिटल बजट था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सदन में डिजिटल बजट पेश किया गया था, जिसमें सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं निकाली गई थी। अब देखना होगा कि इस साल के बजट में राज्य सरकार जनता के लिए कौन सी नई योजनाएं और सौगात लेकर आती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।